हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति की शक्ति ज्ञान के साथ में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको धर्मराज की कहानी सुनाएंगे, जिसे सुनने से खुलते हैं स्वर्ग के द्वार। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार यमराज, जिन्हें धर्मराज भी कहा जाता है, मृत्यु के देवता हैं। भगवान सूर्य के पुत्र हैं। यमराज जी की एक जुड़वा बहन यमी है, जिन्हें यमुना कहा जाता है। यमराज की सवारी भैंसे को माना जाता है। यमराज जी जीवों के मरने के बाद उनकी आत्मा को उनके अच्छे बुरे कर्मों के आधार पर स्वर्ग और नरक में भेजते हैं। वे परम भागवत 12 भागवताचार्यों में हैं। यमराज दक्षिण दिशा के दिक्पाल कहे जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन काल में धर्मराज की कहानी जरूर सुननी चाहिए, और इस कहानी को सुनने से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस कहानी को पढ़ने के नियम भी हैं, आइए जानते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वो बहुत व्रत पूजन करती थी। उसकी आयु पूरी होने पर उसे यमदूत लेने आए और वह उनके साथ चलने लगी। रास्ते में चलते चलते एक गहरी नदी आई तो यमदूत ने उनसे पूछा कि माता, तुमने गोदान किया है या नहीं। बुढ़िया ने उसी समय पूरी श्रद्धा से गाय का ध्यान किया तो गाय उसके समक्ष आ गई। फिर बुढ़िया उस गाय की पूंछ पकड़कर नदी आसानी से पार कर गई। कुछ देर बाद उसके रास्ते में काले कुत्ते आ गए। तब यमदूत ने कहा कि कुत्तों को खाना दिया था या नहीं। बुढ़िया ने फिर कुत्तों का ध्यान किया तो वे रास्ते से चले गए। बुढ़िया फिर से आगे बढ़ने लगी, तब उसके रास्ते में कौवे आ गए और उन्होंने उसके सिर में चोंच मारनी शुरू कर दी। तो यमदूत बोले कि किसी ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया था या नहीं। बुढ़िया ने फिर ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कौवे वापस चले गए। कुछ आगे बढ़ने पर बुढ़िया के पैर में कांटे चुभने शुरू हो गए। यमदूत बोले कि खड़ाऊ का दान किया है या नहीं। बुढ़िया ने उसका ध्यान किया तो खड़ाऊ उसके पैरों में आ गई। बुढ़िया फिर आगे बढ़ी तो फिर उसे चित्रगुप्त जी मिले। तो चित्रगुप्त जी ने यमदूतों से कहा कि आप यहाँ किसे लेकर आए हैं। तब यमदूत बोले कि इस बुढ़िया माई ने अपने जीवन में दान पुण्य तो बहुत किया है, लेकिन इन्होंने अपने जीवन में धर्मराज जी के लिए कुछ नहीं किया है, इसलिए आगे के द्वार इनके लिए बंद है। ये सारी बातें सुनने के बाद बुढ़िया बोली कि आप मुझे सिर्फ 7 दिन के लिए धरती पर वापस भेज दें। मैं पूरी श्रद्धा से धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करके वापस यहाँ लौट आऊँगी। तो ये सारी बातें चित्रगुप्त ने यमराज जी को बताई। तो यमराज जी ने बुढ़िया माई को 7 दिन के लिए धरती पर वापस भेज दिया। बुढ़िया अपने गांव आ गई और गांव वालों ने उसे भूतनी समझकर अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए। वो जब अपने घर गई तो उसके बहू बेटे ने भी डर के मारे दरवाजे बंद कर दिए। बुढ़िया ने कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज की आज्ञा से सिर्फ 7 दिन के लिए धरती पर वापस आई हूँ। इन 7 दिनों में धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करूँगी, जिससे मेरे लिए परलोक के रास्ते खुल जाएंगे। बुढ़िया की बातें सुनकर बहू बेटे उसके लिए पूजा की सामग्री ले आए, लेकिन जब बुढ़िया कहानी कहती है तब वह हुंकारा नहीं भरते, जिससे बुढ़िया बाद में अपनी पड़ोसन को कहानी सुनाती है और वह हुंकारा भरती है। इस तरह से 7 दिन धर्मराज की विधि विधान व्रत पूजा और उद्यापन करने के बाद धर्मराज जी बुढ़िया को लेने के लिए विमान भेजते हैं। स्वर्ग से आई विमान को देख उसके बहू बेटों के साथ सारे गांव वाले भी स्वर्ग जाने को तैयार हो गए। बुढ़िया ने कहा कि तुम कहाँ तैयार हो रहे हो, मेरी कहानी तो सिर्फ मेरी पड़ोसन ने सुनी है, इसलिए वही मेरे साथ जाएगी। तब सारे गांव वाले बुढ़िया से धर्मराज जी की कहानी सुनाने का आग्रह करने लगे। तब बुढ़िया ने उन्हें भी कहानी सुनाई है। कहानी सुनने के बाद गांव के सभी लोग विमान में बैठकर स्वर्ग जाते हैं। तो धर्मराज जी कहते हैं, मैंने तो विमान केवल बुढ़िया को लाने के लिए भेजा था। तब बुढ़िया माई ने कहा कि हे धर्मराज जी, मैंने अपने जीवन में जो भी पुण्य किए हैं उसमें से आधा भाग मैं आप गांव वालों को देना चाहती हूँ। इस तरह से धर्मराज ने ग्रामवासियों को भी स्वर्ग में जाने दिया। तो दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार अपनी इच्छा के आप 1 साल से सुनो या 6 महीने या 7 दिन सुने, पर धर्मराज जी की कहानी जरूर सुने और इसके बाद उसका उद्यापन कर लेना चाहिए। उद्यापन में काठी, छतरी, टोकरी, टॉर्च, साड़ी, ब्लाउज का बेस, चप्पल, बाल्टी, रस्सी, 6 मोती, 6 मूंगा, यमराज जी की लोहे की मूर्ति, लोटे में शक्कर भरकर 5 बर्तन, धर्मराज जी की सोने की मूर्ति, चांदी का चांद,
सोने का सूरज, चांदी का साठिया ब्राह्मण को दान में देना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस आप तक सही समय से पहुंचती रहेंगी। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।